ये जो संख्या आ रही ना कि 130 पे रुक जाएंगे, कि 135 कितना पे रुक जाएंगे? जाएंगे। पहले में 130 भी लिया, 110 ले आओगे, 100 ले ऐसा आओगे है कि तो भी 40 चाहिए अगले में, पश्चिम कैसे बंगाल लाओगे? का आप इलेक्टोरल रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी मैंडेट आया है क्लियर आया है। शायद मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 69 में जो है वो क्लियर नहीं था शायद, क्योंकि उसके बाद वो सरकार बर्खास्त हुई, फिर 71 में चुनाव हुआ। लेकिन आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में मेरा मानना है कि 1962 के बाद से पहला फ्री एंड फेयर और सबसे बड़ी बात शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। अभी हालांकि परसों सेकेंड फेज का मतदान बाकी है, लेकिन पहले फेज का देखने के बाद और जो माहौल बना हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, ठीक है सर, कि लोगों को बोलने में संकोच नहीं हो रहा है। हाँ, वो खुल के बोल रहे हैं, वो खुल के बोल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो परिवर्तन चाहता है वो खुल के बोल रहा है, जो नहीं चाहता है वो भी खुल के बोल रहा है। बोल रहे हैं लोग, आराम से बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो डर निकल, ये इलेक्शन कमीशन का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान है कि मतदाता के मन से डर निकाल दिया। तो सर, जो आपने कहा ना शुरुआत में कि जो दिख रहा है वो बोलो, डरो मत, अगर आपको दिख रहा है भय कि नहीं भरोसा, बीजेपी हार रही है तो आप बोलिए हार रही है। आप मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? नहीं, अरे भाई आपसे बात हो रही देखना है सर, इनको देखना है। जो दिख रहा है वो बोलिए मनोज जी, देखिए मैं तो संकोच मत कीजिए। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ आपके कार्यक्रमों में आकर, जब कोई नहीं बोल रहा था तब भी मैंने बोला था कि इस बार के बीजेपी के लिए बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे मैं उसको बताता भी गया कि क्यों बेहतर होते जा रहा है। सेकेंड फेज में जो कंफ्यूजन बना हुआ, जो लोग ये कर रहे हैं 18 से 28 जाएंगे, 48 जाएंगे, जो प्रदीप भैया जिस शंका को कर रहे थे कि लोगों को क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, वो शंका हर लोगों का बना हुआ है। अब बना हुआ जैसे अब है कलकत्ता के ले लें हम, कलकत्ता शहरी वोटर हैं और कहिए कि एक सभ्य सोसाइटी भी है वहाँ पे, सब 11 की 11 सीट टीएमसी जीत चुकी थी। हम 2021 का भी देख रहे हैं, 2024 का भी देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह का बीजेपी गेन करते हुए नहीं दिखी पार्लियामेंट के अंदर भी। तो लोगों का शंका बन रहा है कि भैया आप कलकत्ता से कैसे ले आएंगे। लेकिन हम लोग जब आंकड़े कर रहे थे तो उसमें तो दिखा कि नहीं कलकत्ता में बीजेपी गेन करेगी, लेकिन जो उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं एक बड़ा गेन होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे आके शंका बनी। अब 2-3 चीजें आपको बता रही आज लेकर आया था कि क्या है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो लिखा है ये वही पढ़ें। नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था। अब देखिए नादिया जो सीट है, 17 सीट थी 2021 में, 8 और 9 का रेशियो, टीएमसी 8 बीजेपी 9 जी। अब कहा जाता है कि नादिया जो जीतेगा वही जीतेगा, लेकिन पिछली बार तो नादिया बीजेपी जीती थी। यदि 9 का ले हम आंकड़ा तो उसका हुआ था, नहीं हुआ। एक नादिया ही तो जीती थी, बीजेपी जीती थी। अब क्या हुआ, 2024 में आए तो 6 चली गई टीएमसी, 11 ये चले गए, यानी कि बढ़ोतरी हुआ। अब इस फेज में क्या होता है हम उस पे जाएंगे। तो एक उम्मीद यहां पे बीजेपी को माने मैं कहूंगा कि उम्मीद है कि यहां से हम गेन करें। जो हमारी 9 सीटें आई थी इसको हम 12 ले जाएंगे, 14 लेकर इसको देखने के दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जैसा आपने बताया भाई कि कितना बढ़ेगी, एक तरीका ये है। दूसरा मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, अगर वही ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, हुगली टीएमसी 14 बीजेपी 4, हावड़ा टीएमसी 16 बीजेपी 0, कोलकाता नॉर्थ टीएमसी 7 बीजेपी 0, कोलकाता साउथ टीएमसी 4 बीजेपी 0, नादिया का आपने बताया, नॉर्थ 24 परगना टीएमसी 28 बीजेपी 5, साउथ 24 परगना टीएमसी 30 बीजेपी 0, पूर्वी बर्धमान टीएमसी 16 बीजेपी 0। ये स्कोर कार्ड है बीजेपी का सेकंड फेज की 142। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर जगह बढ़ने का स्कोप है। हाँ, नहीं, लेकिन बता रहे कि जहां से इनको अधिक सीटें लेकर आनी चाहिए बीजेपी का, मैं उस चीज को कर रहा हूं। जैसे नादिया का मैंने आपको बताया कि वहां गेन करना चाहिए। कलकत्ता का मैंने बताया कि कलकत्ता 11 में कम कितनी आ जाएंगी, 0 अभी एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो वहां पे गेन 50% का हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी का 50% वहां पे आएगा, यानी कि हम 11 में से 5 या 6 का हम उम्मीद कर सकते हैं।